श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का भजन करने से अपने में इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हमारा शरीर ठीक भी ना हो तो भी हम भगवान का नाम सिमरण करते करते अधिक से अधिक दुख तकलीफ को रोग को भी सह लेते हैं। और हमारे मन में भावना होती है कि हमारे कारण किसी को दुख ना हो, किसी को परिश्रम ना करना पड़े। इसीलिए थोड़ा हमको ध्यान भी देना चाहिए कि अपना जीवन स्वस्थ कैसे जिएं, कैसे रहें, क्योंकि जीवन में स्वस्थ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लोक विख्यात है, लोकोक्ति है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वस्थ गया तो कुछ गया, और नैतिकता गई तो सब कुछ चला गया। स्वस्थ कहते हैं शरीर को रोग से रहित रहना, शरीर को ठीक रखना, शरीर की देखभाल करना। इसलिए स्वस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें और स्वस्थ रहने को उत्प्रेरित करें। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? एक अति विचारणीय प्रश्न है। सामान्य धारणा है कि व्यक्ति अगर शरीर से बीमार नहीं है तो वह स्वस्थ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति तन से, मन से, सामाजिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है वही व्यक्ति स्वस्थ है। केवल बीमारी का नहीं होना स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? यह विचारणीय प्रश्न है। चिकित्सक अपने स्वास्थ्य का प्रहारी नहीं है। वह स्वस्थ रहने में आपकी सहायता जरूर करता है। स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आप पर, स्वयं पर होती है। इसमें आपके परिवार, समाज, राष्ट्र, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, मन की शांति, साधनों की उपलब्धता इत्यादि का बहुत बड़ा योगदान है। पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध से प्रभावित होकर हमने अपनी मूलभूत मान्यताओं को छोड़कर उनका अंधाधुंध अनुकरण किया, जिससे स्वस्थ का व्यावसायिक दृष्टिकोण अधिक प्रबल होता गया, जिसका दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। शरीर स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म। शरीर के बिना जीवन संभव नहीं है और आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है।
हमारी सभ्यता बड़ी ही पुरातन है। हमारे चिंतकों, ऋषियों, मुनियों और धर्माचार्यों ने इस पर सम्यक चिंतन किया और उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए मन और आत्मा की प्रधान व्यवस्था दी। जबकि आज के युग में हम तन और धन प्रधान व्यवस्था पर अधिक बल दे रहे हैं। मन पर नियंत्रण घटने से अशांति, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, कैंसर इत्यादि रोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, बहुत बढ़ रहे हैं। अक्सर हम कहते हैं कि तन मन धन से जयकारे करना चाहिए। तन, मन और धन तीनों स्वस्थ के लिए आवश्यक हैं। इन तीनों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, परंतु तीनों में सबसे अधिक प्रभावकारी मन है, क्योंकि मन चंचल है और प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से इधर उधर दौड़ सकता है। मन को समझाना पड़ता है। मन को मारना अर्थात निषेध इसका निराकार नहीं है। जैसे कि बच्चे को अगर पिता अर्थ के अभाव में एक खिलौना खरीद कर नहीं दे पा रहा और खिलौने के लिए जिद करने पर बच्चे को डांट या मार दे तो बच्चा दुखी हो जाएगा। मैं पिता अगर बच्चे को समझाए कि धन की व्यवस्था होते ही उसे खिलौना खरीद देंगे तो बच्चा समझ लेगा और संतोष करेगा। मन की स्थिति ऐसी ही है। मन को आप मारने की चेष्टा करें, जब उस पर जबरदस्ती करें, उसे निषेध करें तो मन विद्रोह करेगा और फलस्वरूप कई तरह के मानसिक एवं शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वीरदास ने मन को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा है। रुखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख वीरानी चौपड़ी, मत ललचाए जीव। यह व्यवस्था मूल मंत्र है। जिस व्यवस्था का भी मूल मंत्र है। अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने आप में हीन भावना पैदा कर दुखी हो जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रारब्ध, उपलब्ध भौतिक साधन, अपनी लगन और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए, परंतु प्रारब्ध, कर्म एवं परिस्थिति तीनों के सम्मिश्रण से हमें जो प्राप्त होता है उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो मिल सका उसके बारे में चिंता कर जो मिल सका उसके बारे में खुश रहें। जो नहीं मिल सका उसके बारे में चिंता कर दुखी कदापि नहीं होना चाहिए। हमें उसकी और दृष्टि डालनी चाहिए। जिसको हमसे भी काम मिला है तब हमें आत्मज्ञान होगा कि हम असंख्य अन्य लोगों से बहुत अधिक सुखी हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, इस भौतिक संसार के तीन ऐसे तत्व हैं जो पृथक पृथक न करने योग्य हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। उनके आपसी सामंजस्य एवं सम्मिश्रण में ही तीनों का कल्याण है। उनमें एक भी अगर गड़बड़ करे तो शांति फैलती है, ये विकास विरुद्ध हो सकता है। जैसे रावण प्रकांड विद्वान एवं अद्वितीय बलशाली था, उसने देवताओं और सभी ग्रहों को अपने अधीनस्थ कर रखा था। उसने सोने की लंका भी बनवाई, लेकिन उसने राष्ट्रहित एवं समाज हित के विरुद्ध
केवल अपना हित सोचा और परिणाम स्वरूप स्वयं मारा गया। कुल का नाश हुआ एवं सोने की लंका भी उजड़ गई। व्यक्ति जब अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है तो राष्ट्र और समाज को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। व्यक्ति अगर समाज एवं राष्ट्र की अनदेखी कर स्वेच्छाचारी हो जाए तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं। निर्दोष व्यक्ति सताए जाते हैं, मारे जाते हैं और राष्ट्र विघटन के कगार पर खड़ा हो जाता है एवं अंततः व्यक्ति स्वयं भी प्रताड़ित होता है। व्यक्ति और समाज दोनों का स्वस्थ विकास आवश्यक है, तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हम जानते हैं कि हिटलर की महान आकांक्षा के फलस्वरूप जर्मनी का विभाजन हुआ एवं जर्मनी नष्टप्राय हो गया है। अंत में हिटलर भी नष्ट हो गया। व्यक्ति राम भी हो सकता है और रावण भी हो सकता है। व्यक्ति तब ही हर व्यक्ति में राम का निर्माण करता है। उर्दू का निमन शेर इसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बंदे तेरी क्या रजा है। वीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। व्यक्ति की सोच में यह अंकित रहना चाहिए, मैं आज जो भी है, जिस भी स्थिति में है, इसमें राष्ट्र एवं समाज का बहुत बड़ा योगदान है और उसका जीवन इनका ऋणी है। इस ऋण को वह समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के द्वारा ही चुका सकता है। हमारे सनातन दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है। सारा विश्व भी हमारा परिवार है, ऐसा हम मानते हैं। हम समाज और राष्ट्र के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देकर स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं तथा समाज और राष्ट्र के हित में बहुमूल्य योगदान भी दे सकते हैं। पहला है, जीवन कर्म और भाग्य का योग है। वांछित फल प्राप्त नहीं हो तो भी निराश नहीं हो और अधिक कर्मठ होने का प्रयत्न करें। कर्म करना ही अपने हाथ में है, फल तो प्रारब्ध अनुसार मिलेगा। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप जिस स्थिति में भी हैं खुश रहें। सुख बांटने की चीज़ है और दुख सहने की चीज़ है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का कभी मत करो। रामायण की चौपाइयों में भी यह अभिव्यक्त है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आप सदा कर्म योगी बने। मन के नियंत्रण के लिए पूजा, ध्यान, सत्संग, प्रवचन, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। गुरु नानक की वाणी में नानक दुखिया सब संसार को सदा याद रखें, परोपकारी मन स्थिति रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ हो ही जाएगा, तथा धन भी आएगा, ऐसा सदा विश्वास रखें। आगे कहते हैं, हर जीव तन प्रधान है। अगर तन नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तन की रक्षा एवं उसे स्वस्थ रखना
आपका परम कर्तव्य है। तन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योग, प्रकृति से निकटता, व्यक्तिगत स्वच्छता, शुद्ध पानी, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, विश्राम, निद्रा, पर्यावरण पर विशेष ध्यान एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। ज़रूरत है कि हमको चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक एवं उपयोगी है। व्यायाम नियमित रूप से एवं जानकार व्यक्ति के परामर्श से ही करना चाहिए। व्यायाम के बारे में विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। नित्य प्रति टहलना बहुत ही उत्तम व्यायाम है। ये 3 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन टहल लेते हैं तो मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं श्वास के रोगों से मुक्त रह सकते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टहलना ही सबसे बड़ा उत्तम व्यायाम है। आगे कहते हैं, योग एवं प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी है। नियमित तौर से इन्हें करने से कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं या होती ही नहीं हैं। योग एवं प्राणायाम भी नियमित रूप से प्रशिक्षित गुरु की देखरेख में करना चाहिए। इसका अच्छा प्रभाव केवल तन पर ही नहीं, साथ साथ मन पर बहुत अधिक पड़ता है और इससे आंतरिक आनंद एवं अन्य मानवीय गुणों का प्रादुर्भाव होता है। फिर आता है प्रकृति से निकटता। हमारे पूर्वज सदा ही प्रकृति के निकट रहे, इसी कारण से पूर्ण सार्थक, यौवन पूर्ण, संतुष्ट एवं दीर्घायु युक्त जीवन व्यतीत करते थे। इसके अनेक उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हैं। आज की तथाकथित आधुनिकता की दौड़ में हमने प्रकृति का सानिध्य खोकर जीवन के कई बहुमूल्य रत्न खो दिए जो हमें आसानी से प्राप्त हो सकते थे। दीर्घायु रहना, तनाव मुक्त रहना, यौवन का आनंद लेना, जैसा प्रकृति की सानिध्यता से ही संभव है। बनावट के सहारे कभी भी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते। फिर कहते हैं, व्यक्तिगत सफाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्रमण को दूर रखने के लिए यह अति आवश्यक है। जिन्हें भी हम धर्म की बातें मानते हैं उनमें 90% बातें स्वास्थ्य संवर्धन हेतु है। जैसे जूता घर के बाहर रखना, पैर धोकर अंदर जाना, भोजन के पूर्व हाथ मुंह धोना, भोजन के पूर्व ध्यान एवं प्रार्थना करना तथा दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का अनुपालन सभी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल अति आवश्यक है। केवल शुद्ध जल के उपयोग से ही पेट की 70% से भी अधिक बीमारियों से बचा जा सकता है। संतुलित एवं पौष्टिक आहार, शुद्ध आहार अच्छे व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। महंगा भोजन भी उत्तम भोजन है, यह आवश्यक नहीं है। भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज इत्यादि उचित मात्रा में उपलब्ध रहें। मौसमी फल एवं सब्जियां स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। भोजन करने की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर आता है विश्राम। श्रम और विश्राम दोनों संतुलित होना चाहिए। ये दोनों स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। फिर कहते हैं निद्रा।
निंद्रा स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। कम से कम 4 से 6 घंटे पूरे दिन सोना आवश्यक है। निंद्रा जितनी ही गहरी होगी उतनी ही अधिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। निंद्रा का सीधा संबंध शर्म एवं मानसिक शांति से ही है। सफल जीवन के लिए परिश्रम और मानसिक शांति के लिए मूल मंत्र को सदा के लिए पढ़ा लें। पर्यावरण पर विशेष ध्यान। अगर आप स्वच्छ हैं एवं वातावरण भी स्वच्छ है तो आप भी स्वस्थ ही रहेंगे। यदि आपके चारों ओर गंदगी एवं दुर्गंध फैली हो तो आप स्वयं एवं आसपास के लोग भी अस्वस्थ हो जाएंगे। पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखने से प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नियमित जांच। हम अपने वाहन या उपकरणों की जांच समय समय पर करवाते हैं ताकि वह ठीक काम करते रहें, परंतु अपना शरीर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फलतः शरीर के भीतर यदि कोई रोग है तो उसका पता देर से चलता है एवं रोग ज़्यादा जटिल और असाध्य हो जाता है। अगर हर 6 महीने पर या कम से कम वर्ष में एक बार भी हम शरीर के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण करवाएं तो रोग प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ में आ सकता है। विशेषतः रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, गुर्दे की जांच, हृदय तथा फेफड़ों की जांच और अन्य अंगों की जांच वैज्ञानिक पद्धति पर होनी चाहिए। अच्छा होगा कि इसका लेख प्रमाण आप अपने पास रखें ताकि अगली जांच में चिकित्सक इसे देख सकें। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अपना शरीर ठीक है, स्वस्थ है तो हम सभी की सेवा कर सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे टहलना या व्यायाम करना अति ज़रूरी है। अगर हमको घर में नहीं होता तो हम कहीं पास की गौशाला में जाएं, वहाँ झाड़ू लगाएं, गोबर उठाएं, गायों को हरा चारा डालें। इसी से हम प्राणायाम सीख सकते हैं, इसी में हम योगा कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम संसार को समझा सकते हैं कि जिनको घर में व्यायाम की, योग की आदत नहीं है, जो नहीं कर पाते, वह गौशाला में आए, उनका प्राणायाम योगा स्वभाव की हो जाएगा। क्योंकि जो करने के लिए कुछ ना कुछ जोर लगाना पड़ता है तो गौशाला में जाने से वह अपने आप लग जाता है। हमारे में सेवा की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है। जैसे जैसे हम गऊओं के पास जाते रहेंगे हमारा मन भी कंट्रोल होता जाएगा। मन का बीमार होना भी एक मानसिक रोग है, पर गौशाला में जाने से मन का रोग खत्म हो जाता है। बिना मानसिक तनाव के हम जब सेवा करेंगे, गौशाला में जाएंगे तो हमको कोई भी मानसिक बीमारी नहीं लगेगी। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा और हमारी बुद्धि सेवा प्राण होकर निम्रता में विलीन हो जाएगी और भगवान के नाम का चिंतन करने लग जाएगी। जैसे जैसे भगवान का चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वैसे ही हमारा मन शांत हो जाता है। हमको ये नहीं कहना पड़ता कि हमारा मन बहुत प्रबल है, कहीं भाग गया, कहीं इधर हो गया। जो हाथों से सेवा करते हैं, तन से जाकर सेवा करते हैं, वह एक स्वस्थ जीवन का समय व्यतीत करते हैं। बिना स्वस्थ के सब बेकार है। घर में बैठे जो मर्जी हो, भले हम कितने घर से अमीर हों,
पर गौशाला में जाकर सबके समान में सेवा करना, सबके साथ मिलकर रहना, हमारे में अहंकार नहीं आता। और अहंकार का फल वो पतन भी होता है। जिसको गौशाला में भी अहंकार आ गया तो उसका मन का निग्रह, शरीर स्वास्थ्य कुछ नहीं है, वो थोड़े दिनों में उसका फल उनके प्रतिकूल हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। इसलिए सभी को गौशाला में जाना चाहिए। वहाँ जाकर जो भी सेवा हो, झाड़ू की, गोबर उठाने की, घास डालने की, दूध निकालने की, संभालने की, या जिस मशीनरी कि हम जानकार हैं उसको देखने की हमारे में क्षमता आ जाती है और हम गौशाला सेवा में लीन हो जाते हैं, ताकि हम आने वाला समय आराम से व्यतीत कर सकें, आराम से जी सकें। और वहाँ जाकर, गौशाला में जाकर किसी की निंदा आदि नहीं करना चाहिए। वहाँ तो भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के गुणों का गान सुनें, भगवान के गुणों का गान गाएं, गौ माता की महिमा जानें। गौशालाओं में जो गौएँ हैं उनको, उनके बीच में भगवान कभी न कभी मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि शरीर स्वस्थ होगा, आप सेवा करेंगे तो मैं कभी न कभी आपको गौओं के बीच में खड़ा मिल जाऊंगा। वो स्वामी मध्य भगवान कहते हैं कि हम गौओं के बीच में ही रहते हैं। हम इस भावना से सेवा करें कि कहीं जाएं तो हम गौओं के बीच में भगवान का चिंतन करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान को सर्वोपरि मान कर उनका कीर्तन करते रहें, उनके नामों का गुण गाते रहें और भगवान के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करें और कीर्तन करते रहें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी।